हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन 100% है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को ही देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है। यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। यदि हम अभी मात्र 6 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, इससे पहले जो है हम 10 क्वेश्चंस और करवा चुके हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा जो हम करवा रहे हैं इस बोर्ड से ही क्वेश्चन आएगा, इससे अलग एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चंस। यदि a प्लस बी बराबर 90 तो cos a बराबर होगा। तो देखिए a प्लस बी 90, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो cos a बराबर यानी कि आपको यहां से देखिए किसका वैल्यू निकाल लेना है? a का वैल्यू। a का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकलेगा? b इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। देखिए तो a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी हो गया। आप यहां पे आप देखिए cos a का मान पूछा है तो लिखिए यहां पे cos a। अब a की जगह आप क्या रखिएगा बताइए? cos की जगह तो cos, a की जगह देखिए a का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री माइनस b है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस देखिए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपको साइन बी। तो इसका आंसर क्या हो गया? साइन बी। अब ऑप्शन देखिए cos बी है, साइन ए है, साइन बी है, cos ए है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साइन बी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए है क्या, यदि टेन थीटा यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। देखिए इसको बनाइए, यहां पे दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको पूछा है कॉस थीटा बराबर होगा। तो पहले आप यहाँ पे 3 थीटा 90 डिग्री है तो आप क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये 3 जो है इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में, तो बाय 3। 3 से देखिए कितना टाइम्स कटेगा? 30 मरतबा कट जाएगा, यानी कि आपको थीटा का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री आया। अब आपको पूछना है किसका वैल्यू? कॉस थीटा का। रखिए कॉस थीटा, ध्यान दीजिए cos थीटा, यानी कि थीटा की जगह आपको क्या रखना है? 30 डिग्री। बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो आपको याद होगा cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो देखिए √3/2। अब ऑप्शन खोजिए, एक में है 1/2, यहाँ पे √3/2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि √3 cosec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको √3 cosec थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो cosec यहां से आप क्या कीजिए, cosec थीटा निकालिए। cosec थीटा तो 2 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब बोलिए यहां से, ध्यान दीजिए cosec थीटा, और देखिए ध्यान दीजिए 2/√3 किसको लिखेंगे आप बताइए? cosec थीटा, यहां देखिए 2/√3 है, तो 2/√3 किसके इक्वल होता है? आप ध्यान दीजिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन का उल्टा ही क्या होता है? cosec थीटा। तो क्या आप यहां पे इसको लिख सकते हैं? cosec कितना डिग्री?
60 डिग्री, और cosec 60 डिग्री बराबर ही होता है क्या, 2/√3। तो आप बताइए यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया, बताइए। तो थीटा बराबर आ गया आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान 60 डिग्री, तो आंसर खोजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको 2-3 बार बनाइएगा ना, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से cosec थीटा इक्वल टू 2/√3, तो आपको जो है ना cosec थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रखिएगा, थीटा का मान जो 2/√3 होगा, तो आपको पता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआती में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। जिस तरह से हम बनाए हैं इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग इसको बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बना देते हैं। देखिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बाय cosec स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बाय cosec स्क्वायर ए है, तो ए लिख लीजिए। आप बताइए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए, तो आप लिखिए sec स्क्वायर ए बाय cosec ए, सॉरी cosec स्क्वायर है यहाँ पे, cosec यहाँ ध्यान दीजिए cosec स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए cosec स्क्वायर ए। आप इसको चेंज कर लीजिए, sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए, नीचे में देखिए cosec को 1/sin स्क्वायर ए। आप देखिए यहाँ पे 1/cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए बाय 1। तो ध्यान दीजिए sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए क्या होगा, बताइए। sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसका वैल्यू ये समझ में आ गया आपको, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहां से आप cos थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। आप बोलिए cos थीटा, और cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√2, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह से देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, जो है 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन जब आप 2-3 बार बनाइएगा, तो आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है ना कॉपी पेन उठाने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहां से देखिए √2 cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो √2 को इधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/√2। और 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। आप डायरेक्ट 45 टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको यही क्वेश्चन यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। तब तक आप लोग इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin 38 डिग्री बाय cos 52 डिग्री। यहां ध्यान दीजिए 2 sin 38 डिग्री, यहां देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस क्या 38 डिग्री। साइन देखिए 52 डिग्री को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं
90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 52 डिग्री होगा। तो आप कर लीजिए, देखिए तो यहाँ पे 2 साइन 38 डिग्री, साइन यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? थीटा की जगह ध्यान दीजिए 38 डिग्री है, ये साइन 38 और साइन 38 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं ये क्वेश्चंस जो है ना, आप देखिए ये 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बनाने में आपको 1 मिनट लगेगा यदि आप एसपीटी में बनाइएगा। यदि 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं तो देखिए कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहां से 3 थीटा = 90 डिग्री, तो ये आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। थीटा = क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बटा 30, सॉरी 3, तो 30 डिग्री, थीटा का मान 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। टिक करके आगे निकल जाइएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए cosec थीटा बराबर 2/√3। 2/√3 किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री रख दीजिएगा। तो आप मिनटों में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो है ना और क्वेश्चन लेकर के आएंगे और त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको यदि ये क्लास यदि वॉच कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन आएगा तो इसी बोर्ड से आएगा और आप जो है ना एग्जाम के बाद मिला लीजिएगा। और देखिए जितने भी टाइप बन सकता है वो हम जो है कलेक्शन लेकर के आपके पास आ रहे हैं जहां से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, टारगेट रखिए जो हमेशा अच्छे मार्क आए। थैंक यू।